इंदौर शहर के एमआईजी थाना पुलिस की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी पुलिस कार्यवाही को कलंकित कर दिया है। थाने के 9 पुलिस कर्मियों ने मिलकर एक गंभीर टीबी मरीज को गलत तरीके से ड्रग तस्करी के आरोप के रूप में टीबी जैसी बीमारी की मरणासन हालत से घर में उठाकर गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, परिजनों से युवक को छोड़ने के लिए 40,000 की डिमांड भी की गई। परिजनों ने 25,000 भी दिए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने युवक का स्कूटर वापस लौटाया और युवक को जेल भेज दिया गया, जहां युवक की बीमारी से मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले में परिजनों की ओर से दायर वाद के बाद कोर्ट ने सभी 9 पुलिस कर्मियों की विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यह मामला तब उजागर हुआ जब इंदौर की जिला अदालत में मृतक टीबी मरीज की बहन की ओर से याचिका दायर की गई, जहां माननीय न्यायालय ने देखा कि पुलिस ने टीबी से पीड़ित व्यक्ति को उसके घर से उठाकर ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया, जबकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। मृतक अजय सोनी की छोटी बहन राधिका का दावा है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया और जेल के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि अजय इंदौर में सरकारी टीबी अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों में परिजनों को जवाब दे दिया था कि अजय का जीवन काफी कम है, लिहाजा इसकी सेवा करें। लेकिन एमआईजी थाने की पुलिस उसे घर से उठा कर ले गई और अब लेन देन नहीं हुआ तो उसे इंदौर के देवास रोड स्थित अयोध्या कॉलोनी से गिरफ्तार करना बताकर एनडीपीएस एक्ट का मामला दिखाकर जेल भेज दिया गया, जब टीबी का पूरा इलाज न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। परिजन राधिका का यह भी आरोप है कि पुलिस ने अवैध वसूली की भी कोशिश की, हालांकि इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी जांच में सामने आएगी। इस पूरे मामले में राधिका ने कोर्ट के समक्ष अजय को एक्टिवा पर घर से ले जाने के सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए हैं, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने जांच के बाद पुलिस कमिश्नर को सभी संबंधित पुलिस कमिश्नर को विभागीय जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हाँ, ये एक्चुअली 15 नवंबर 2024 की घटना है। जो युवक है उसका नाम अजय सोनी है। ये गंभीर टीबी की बीमारी से ग्रस्त था और टीबी की बीमारी से ग्रस्त होने से सास के डॉक्टर ने भी इसके इलाज के ऊपर जवाब दे दिया, तो बोला था इसके घर पर ले जाकर सेवा चाकरी करो। तो प्रकाशन सेठी नगर पे जो पीड़ित के पिता है सुरेश सोनी और बहन है राधिका, ये इस युवक का इलाज का खर्चा उठा रहे थे, इलाज कर रहे थे और सेवा चाकरी अंतिम समय में कर रहे थे। 15 नवंबर 2024 को पुलिस थाना एमआईजी के 6 पुलिसकर्मी एक युवक पोलार्ड के साथ अचानक इनके घर में बगैर सर्च वारंट के बगैर एफआईआर घुस जाते हैं। पूरे कमरे की गिरकान से तलाशी लेते हैं, गद्दे के नीचे रखा युवक का जो आधार कार्ड अपनी जेब में रखते हैं और उस बीमारी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। तो युवक के पिता आपत्ति लेते बोलते कहाँ ले जा रहे हो, तो बोले 1-2 घंटे में थाने में पूछताछ करके छोड़ देंगे और उसकी पीड़ित युवक की एक्टिवा गाड़ी भी ले जाते हैं। और जब थाने पे पीड़ित का परिवारजन जाता है तो उससे 40,000 रुपये की अवैध रूप से मांग करते हैं और मांग करने के बाद में जब जैसे तैसे अपने बच्चे को 25,000 रुपये देते हैं तो सिर्फ अपनी एक्टिवा गाड़ी छोड़ते हैं, बच्चे पे पैसे नहीं मिलने पर उसको छोड़ता नहीं है। 12:40 में इसको कॉलोनी से ले जाते हैं और रात को 9 बजे तक इसको बाकायदा गैर कानूनी रूप से अपहरण करते हुए थाने के अंदर रखते हैं और 9:19 से इस युवक को सरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित रूप से इसको सिंगापुर टाउनशिप के पीछे अयोध्यापुर कॉलोनी से ड्रग्स के साथ 9.10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ना झूठे रूप से दिखा देते हैं और उसकी एक झूठी एफआईआर रात को 11:53 करते हैं। उसमें 9 पुलिसकर्मी गवाह बनते हैं। ये सब चीज़ों को और अगले दिन उस युवक को जेल भेज दिया जाता है। 12 दिसंबर 2024 को उक्त युवक की मौत हो जाती है। जब पीड़ित के परिवारजन पूरी सबूत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करते। सीपी साहब को जब शिकायत की जाती है तो सीपी साहब को पूरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो शिकायत की गई 23 मई 2025 को, उस शिकायत को पुलिस थाना एमआईजी ने सीपी साहब से दबा लिया, उनको जानकारी नहीं दी और 1.5 साल तक उस पर कोई जांच नहीं करी। इसके बाद पीड़िता ने थकार के डिजिटल एविडेंस के आधार पर माननीय जिला न्यायालय इंदौर में 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस फाइल करा, जिसमें माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रारंभ करी और विगत पेशली तारीख पर 8 जनवरी को पीड़िता के बयान लिए और आगे अन्य कॉलोनी के लोगों के बयान भी आ रहे हैं। इसी के साथ में पीड़िता ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित राष्ट्रीय मानव अधिकार में भी शिकायत करी थी और लोकायुक्त में भी शिकायत की थी। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने भी पीड़िता के बयान लिए हैं और पूरे दस्तावेज जब्त करके फाइल भोपाल भेजी। ये एक सेपरेट मामला है। वर्तमान में ये जो जिला कोर्ट में फाइल पेश करा उसका नाम कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ जांच प्रारंभ करी है निजी परिवाद पर। हाँ, इसके अंदर जो मुख्य रूप से है इसमें जो प्रवीण करके पीड़िता ने बताया कि प्रवीण ही पूरे षड्यंत्र करा। प्रवीण ने इनसे पैसे मांगे। प्रवीण ने जब युवक मरा और एम्बाई में उसकी मौत हुई तो वहाँ पर भी प्रवीण आया, जबकि प्रवीण का वहाँ पे आने का औचित्य नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो अपने किसी न किसी कृत्य को छुपाना चाह रहा होगा, इसलिए वहाँ पे पीड़िता के साथ उसने अभद्रता का व्यवहार करा। ये अपने, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी मेन चीज़ ये हो गई कि वो 9 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको अपने पास रखा और अनावश्यक रूप से दूसरी जगह से पकड़ना दिखाया और इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग क्षेत्र के रहवासी में आ गई। इसमें सब अभी अगले हफ्ते इसके अंदर क्षेत्र के रहवासी और वरिष्ठ गणमान्य लोग सीपी साहब को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं उस प्रवीण के खिलाफ पूरे सबूतों के साथ में कि पुलिस की ये छवि धूमिल कर रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, चूंकि इसके अंदर थाने में इतना बड़ा कृत्य हुआ है तो कहीं ना कहीं टीआई साहब की भी इसके अंदर भूमिका संदिग्ध है। उसको लेकर भी हमने माननीय जिला न्यायालय इंदौर को अवगत कराया है डिजिटल एविडेंस के साथ। ये 15 नवंबर 2024 की बात है।
हमारे घर पे 6 पुलिस वाले, जिसमें से कुछ सिविल ड्रेस में थे, कुछ सादे ड्रेस में थे। उनके साथ एक परवीन नाम के पुलिस वाले थे, उन्हें जंग सूट पहन के रखा था। आते से ये सब पुलिस वाले हमारे घर में ना तलाशी लेने लग गए सब जगह की। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद इनने मेरे भाई को मेरा भाई लेटा हुआ था बेड पे, तो उसके गद्दे के नीचे से आधार कार्ड उठाकर अपनी जेब में रख लिया। आधार कार्ड जेब में रखने के बाद मेरे भाई को ज़बरदस्ती ले जाने लगे। तो मेरे पापा ने बोला, बोलते आप कहाँ ले जा रहे होगे? तो उन्होंने बोला कि 1-2 घंटे में हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो मेरे पापा ने बोला, बोलते हम इसको कल ही डिस्चार्ज करा के लाए ढक्कन वाले कुएं से। बोलते डॉक्टर ने बोला हैगा कि इसका वजन 30 किलो होगा, ये चल फिर भी नहीं सकता हैगा, आप इसके घर ले जाके सेवा करो। तो भी वो ज़बरदस्ती मेरे भाई से चलते भी नहीं बन रहा, तो वो पकड़ के गाड़ी पे बिठा के ले गए। मेरे पापा की एक्टिवा भी थी, एक्टिवा भी ले गए। फिर जब मेरे पापा हम लोग सब गए तो वहाँ पर 40,000 रुपये के अवैध रूप से हमसे मांग कर दी। तो मेरे पापा ने जैसी तैसी करके इधर उधर से 25,000 रुपये तो दे दिए थे, पर बाकी के पैसे ना होने पर उन्हें हमको धमकी दी थी। किस चीज़ की पूछताछ कर रहे थे, क्या आरोप लगाया था? हमको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, बस उन्होंने हमको ये बोला, बोलते कि आप 40,000 रुपये ला दो, बोलते कि हम आपको इसको छोड़ देंगे। पापा ने इधर उधर से करके 25,000 रुपये तो उनको दे दिए। तो उन्हें एक्टिवा हमारी छोड़ दी थी, पर मेरे भाई को नहीं छोड़ा। और मेरे पापा ने बोला अब मेरे पास पैसे नहीं हो पाएंगे। ड्रग्स के आरोप में हाँ, तो उनने हमको परवीन ने ये धमकी दी थी कि मैं आपके बेटे को झूठे केस में MDPS के झूठे केस में उसको जेल पहुंचा दूंगा, उस पर केस बना किस पद पे है पुलिस? उनसे किराए में हैंगे वो। क्या बीमारी थी आपके भाई को? टीवी थी मेरे भाई को। तो वो हमारे घर से सुबह 12 बजे हमारे घर से ले जा रहे थे, और उनने केस में ये लिखा है कि अयोध्यापुरी कॉलोनी से 9 बजे उसको रात में पकड़ा है। क्या नाम था आपका भाई का? अजय सोनी, कहाँ पर रहते थे? प्रकाशन सैटी नगर। नहीं, ऐसा विषय संज्ञान में आएगा तो इसकी जांच भी की जाएगी, और अगर किसी पुलिसकर्मी ने कोई सही कृत्य ना करते हुए कोई अवैधानिक या कोई ऐसा कृत्य किया है तो जो भी कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे की जाएगी। इसके बारे में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। बड़ा स्पष्ट है कि कार्रवाई पुलिस वैधानिक प्रभावी तरीके से करे, परंतु अगर कोई गलत कार्रवाई करेगा, कोई अवांछनीय कार्रवाई करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।